आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत आइए आज हम जानते हैं महाभारतम ग्रंथ के कौन से पर्व में और कौन से अध्याय में भीमसेन ने द्रौपदी को अपने बड़े भाई की पत्नी कहकर संबोधित किया है। समाज में फैली किंवदंतियों के अनुसार, बातों के अनुसार सदैव द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी कहा जाता है, जबकि महाभारतम ग्रंथ में, जो कि पांडवों के जीवन पर ही आधारित है, उसमें बार बार यह वर्णन आता है कि द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी। तो आइए एक और उदाहरण पढ़ते हैं। विराट पर्व अध्याय 7। पांडवों के अज्ञातवास का समय था और वो सभी अपना अपना वेश बदलकर अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे। महारानी द्रौपदी शैलेंद्री बनी हुई थी, जो वहाँ की महारानी के केशों की साज सज्जा इत्यादि करती थी। तो महाराजा विराट का जो साला था वो महारानी द्रौपदी पर बुरी दृष्टि रखता था और बार बार उनसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आता था। महारानी द्रौपदी के मना करने पर भरे दरबार में उसने जो महाराज विराट का साला था, जिसका नाम कीचक था, उसने भरे दरबार में महारानी द्रौपदी को लात मारकर अपमान किया। यह अपमान महारानी द्रौपदी से बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ और उन्होंने भीमसेन से कीचक का वध करने के लिए कहा। तब भीमसेन ने महारानी द्रौपदी से कहा कि आप कीचक को उस स्थान पर ले आइए जहाँ पर नृत्य गान इत्यादि होता है, रात्रि के समय मैं वहीं वध करूँगा। यहाँ पर भी वर्णन आता है, जब वो भीमसेन से कहती हैं, बताती हैं जाकर कि मेरा इतना अपमान हो रहा है, मुझे इतना परेशान किया जा रहा है, आप चैन की नींद कैसे सो सकते हो। तब भीमसेन महारानी द्रौपदी से कहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, मुझे विस्तार से बताइए। उसके बाद जिस बात में आपको खुशी प्राप्त होगी मैं वही कार्य करूँगा, आपको प्रिय लगने वाला कार्य करूँगा। तब देखिए यहाँ 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में द्रौपदी बताती हैं, हे वीर, जिस स्त्री का पति राजा युधिष्ठिर हो उसे कोई शोक ना हो, ऐसा कैसे संभव है? और तुम मेरे सारे दुखों को जानते हुए मुझसे क्या पूछ रहे हो कि मुझे क्या शोक है। तो वो स्वयं कह रही हैं कि मैं राजा युधिष्ठिर की पत्नी हूँ और राजा युधिष्ठिर के धर्मात्मा होने के कारण उन्हें बार बार परेशानियाँ होती हैं। तो वो स्वयं कह रही हैं कि जिनके पति राजा युधिष्ठिर हैं उन्हें कोई शोक ना हो, परेशानी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इसी 7वें अध्याय में ही जब कीचक के वध का समय आता है, भीमसेन जब कीचक का वध करते हैं तो उस वध को करते समय वो द्रौपदी को अपनी भ्रातुर भार्या कहकर संबोधित करते हैं। कीचक को मारते समय भ्रातुर भार्या, जिन्हें हम अपने बड़े भाई की पत्नी, जिन्हें हम भाभी भी कहते हैं। और जो ग्रंथ हमारे पास है उसे स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने संकलित किया है और उन्होंने यह दावा किया है कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य में, पूरे संस्कृत साहित्य में भ्रातुर भार्या कहीं भी छोटे भाई की पत्नी के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। उन्होंने ऐसा दावा किया है। तो भीमसेन से छोटे थे अर्जुन, तो द्रौपदी अर्जुन की पत्नी नहीं थी क्योंकि वो छोटे थे। इसलिए भ्रातुर भार्या शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया है वो अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए किया है और उन्हीं की पत्नी द्रौपदी हैं, ऐसा यहाँ पर संबोधन उन्होंने भीमसेन ने किया है कीचक का वध करते समय। इसलिए अपने शास्त्रों को पढ़ें, उनकी सच्चाई को जानें और अपने शास्त्रों पर गर्व करें। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।